हमें बेसिकली दूसरे का पोजीशन रोकना है। फिंगर से नहीं रुकेगा, यहाँ से रुकेगा, इससे पाम से रखो, ये रख दिए। अगर आप हारने वाली पोजीशन में हो, सारी पावर यहाँ से लगाओ, फिंगर से मत लगाओ, ये खींचो पूरा लेट्स खींचो पीछे की तरफ, रोइंग होते हैं तो ये पीछे यहाँ से। अगर आप विनिंग पोजीशन में हो, सारा प्रेशर फिंगर से लगा दो। प्रैक्टिस का मतलब यही है यार, हमारा हाथ ना कब करते हो, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये उठा के रखा है, ये पूरा अलाइनमेंट बना लिया, ये कब ये। तो प्रैक्टिस में यही चीज़ तो हमें करनी। अब आप ना एक नॉर्मल टॉप रोल खेलो, एक और कमी होती है, सब टॉप रोल में होती है, खेलो टॉप रोल। अब ये फिंगर का है, इस कॉर्नर पे है ना, ये फिंगर उस कॉर्नर पे। देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी गलती पता है क्या, आपका हाथ ना यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्या आप यहाँ पे खेल पाएंगे इतनी दूर? आप जब भी गेम स्टार्ट करोगे ना, जैसे आप टॉप रोल करोगे, आपका हाथ यहाँ जाके रुकेगा 1 सेकंड में, क्योंकि जो मसल मेमोरी है यहाँ से बनाते हैं इतनी दूर से। हमें इसको बिल्कुल इतना लेना है जहाँ हम ग्रिप देते हैं, यहाँ के रेपिटेशन देते हैं, छोटे रेप्स। अभी भी हाथ जो है ना, जो एल्बो पे प्रेशर है वो ज़्यादा है, ऐसे दबा हुआ है, सुनिए। और गलत करते रहो ना, फिर वही सोचते हैं यार एक्सरसाइज तो बहुत उठाया था, लेकिन और आज इधर क्यों जा रहा है। अब मान लो राइजर भी सही है, अब समझो अगर हम इसको ये कर रहे हैं बार बार, हम सोचते हैं यार अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेपिटेशन लगते हैं, लेकिन इसको रोक के देखोगे ना, इतना दूर मिल जाता है शोल्डर और ये। अगर हम यहाँ से खेलेंगे इतना दूर से, कभी भी नहीं सीखेंगे। हम यहाँ से खेलते इतना पास, तो एक्सरसाइज भी यहीं से करेंगे। और जो एल्बो है इस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं, आर्म रेसलिंग की कोई भी एक्सरसाइज नहीं, इस पैड पे दबाव देना ही नहीं, ये बिल्कुल हल्की रहती है। ये जैसे हमने उठाया, ये ड्रैग, ये और कोई भी रैप इससे आगे नहीं रहेगा, हर रैप सेम रहेगा चाहे कितना ही वेट, ये रेपिटेशन है। ये नहीं मैं यहाँ तक जा रहा हूँ फिर वापस यहाँ तक जाएंगे, ये रैप्स बस ये। और साथ में लेग्स यूज होगी। अगर इसको हमने प्रेशर ज़्यादा दिया है तो पीछे आएगी नहीं, हल्की है तो पीछे आ जाएगी। हमारा मन करे तो इधर भी जा सकते हैं, पर इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, हम यहाँ से यहाँ तक तो हम इसकी पावर से आ रहे हैं, फिर ये हो गया हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट ये जो डिस्टेंस है, उसके बाद हम बॉडी से नीचे जाएंगे तो हाथ भी साथ में नीचे आ रहा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं नीचे जाने में। ये नहीं हम यहाँ जाके ये ले जा रहे, गलत है। यहाँ से शुरू करेंगे फिर पीछे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम कर दिए इसलिए नहीं मारता हूँ, पोजीशन में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। नहीं मारता हूँ यार, ये तो कोई पोजीशन नहीं है ना, नहीं ये नहीं है, एक्सरसाइज ही नहीं है कोई। सिंपल वाली मारो, उसमें हाथ चलेगा तुम्हारा, एक सामने वाली है। देखो जब ये शोल्डर अलग जा रहा है, हाथ अलग घूम रहा है, तो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है, आप किसी को खोल नहीं पाओगे, घूम जाएगा। और जैसे ही वेट बढ़ेगा तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा शोल्डर। देखो शोल्डर आपका नीचे जा रहा है, इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये आ सकता है, ये ठीक है, इसमें हाइट मेंटेन है, ये कर लो वैसे, ये ठीक है। कल के खेला भी है ना मैच, ना बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। सुनो यहाँ रखो, ठीक है, वो ये यहाँ ये, और इसको हमने खींच के ये शोल्डर ऊपर, एल्बो हल्की और ये सीधा, या इसको बिल्कुल सीधी, एल्बो हल्की, शोल्डर, रिस्ट बिल्कुल फ्लोप कर दो ऐसे, ऊपर ऊपर शोल्डर यहाँ जैसे खेलते ना वैसे खड़े, रिस्ट सीधी। इसमें क्या है, तो रिस्ट बेंड होगी हमारी 100%, और ये ऐसे शोल्डर दूर जाता जाएगा ऐसे, इसको यहाँ मेंटेन करना है। घूम रहा है थोड़ा सा,
लेफ्ट भी करते हो। हाँ जब हमारा हाथ ना सुपीरियर पोजीशन में हल्का सुपीरियर, तो हमारी सारी पावर फिंगर की लगती है टोटल ओवरऑल। हाथ आपने प्रोनेट कर लिया तो हमारा ये एंगेज हो जाता है, कपिंग पे ज़्यादा असर नहीं आता। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये तो हो गया बेसिक सभी के लिए कपिंग का, ठीक है। यहाँ से समझो, कपिंग में कभी भी ये रिस्ट जो है हमारी फ्लोप नहीं होगी कभी भी, ये हमेशा सीधे रहेगी। चाहे हम ये कर रहे हैं, चाहे हम ड्रैग कर रहे हैं, चाहे हम ट्विन कर रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं, यहाँ तक कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीधे रहेगी। ये न्यूट्रल हो गई, ये सभी करते ही हैं यहाँ से, और ना ये फिंगर इससे आगे जाती है बड़े हैंडल में। ये तो पतला हैंडल है, चलो ठीक है। जो मोटा हैंडल होता है उसमें ये हमेशा ऐसे रहते हैं, यहाँ पे, यहाँ से अंदर के रेपिटेशन, ये ऐसे बाहर नहीं आती, क्योंकि ये अगर थंबा दूर रहेगा, कोई पास नहीं, कोई ऐसे नहीं, कोई कहीं। यहाँ से ये फिर ये, तो इसमें हमारी सारी फिंगर यूज होगी। यहाँ से देखोगे रिस्ट मेरी अंदर की तरफ है, फ्लोप नहीं है, ये थोड़ी सी अंदर, ये बंद, यहाँ हमारा पूरा बंद हो रहा है, सीधी हो रही, बेंड नहीं करेगा कोई नहीं समझा। तो ये पूरा सपोर्ट हो गया यहाँ से हाथ, इसमें फिंगर का कोई रोल नहीं, सिर्फ हमारा पाम इनसाइड, पाम अंदर, भाई फ्लोप नहीं करता। इसमें जितना हैवी हो सके उतना हैवी मार, एक हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक दिन बस टेबल में, बाकी सारी ड्रॉप। बाकी अपने ये नहीं प्रैक्टिस में नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे ये अच्छा, एक्सरसाइज होती है ना, ये और एक रॉ एक्सरसाइज होगी जैसे राइजर वगैरह नीचे से जो, हाँ जी। बात एक ही है, वो आर्म रेसलिंग एक्सरसाइज भी आ गई सारी चीज, ऑल्टरनेट डेज पर खत्म, एक दिन छोड़ के एक दिन, वो सबसे बड़ी तरीका है। मतलब जैसे हफ्ते में ट्रेन करना होता है तो मतलब कितने दिन? 4 दिन करना, 4 दिन कंटिन्यू कंटिन्यू की सर, एक दिन की गैप। ऑल्टरनेट डेज वाले तो भी 4 दिन बनते हैं। अगर 2 दिन कंटिन्यू कर लो, एक दिन रेस्ट दे दो, फिर 2 दिन कर लो, फिर रेस्ट दे दो। जो खेलते हैं वो हफ्ते से 10 दिन में एक बार से, क्योंकि जब खेलते हैं तो पेन आता है, फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अब पेन नहीं आ रहा है, रिकवर्ड हो, तो हफ्ते में एक दिन खेल लो। और खेलने के लिए भी ये जो हमारी ट्रेनिंग है वेट लिफ्टिंग, ये 50% ही है। अगर मैं आर्म रेसलिंग की बात करूँ, 50% ये, 50% यहाँ पे ग्रिपिंग, हमें पकड़ना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, 50% वो है सारा। लिफ्टिंग हमें बढ़ानी है, जितनी लिफ्ट करोगे उतना अच्छा गेम चलेगा। और यहाँ पे फिर हाथ कैसे रखना है, ग्रिपिंग है 50 तरीके की, बहुत चीजें हैं, वो पूरा मतलब इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब एक्सरसाइज तो ठीक है, एक बार ही समझ में आ गई, ये होगी और भी बहुत है, मतलब कोई अनगिनत है भाई चीजें, हर एंगल पे छोटी छोटी। लेकिन यहाँ पे जो ग्रिपिंग है वो दिमाग में बिठाना, वो सबसे बड़ी चीज है। इसमें कपिंग में अब जो हमारा हैंड पोजीशन उसमें लेना, लेकिन लेना ऊपर से। तो हमने ये जैसे उठाया यहाँ पे, ये हमारा एल्बो पे आ रहा है, तो इसमें हाथ नहीं आ रहा, हमारा इस पे एल्बो कोई रोल नहीं, सिर्फ रिस्ट का है, हमने बंद किया, सिर्फ इसको बेंड करें। ये तो ये अपर कपिंग में ज़्यादा ये इफेक्टिव है। ये हाथ को हमें अंदर रखे देंगे, तो ये सपोर्ट रखना, यहाँ रखना होता, ताकि इस एल्बो पे ना, जॉइंट पे ना है। और इसको कोशिश करो कि हम ऊपर ऊपर रखें, इधर की तरफ, हाँ, बैक प्रेस और राइजर लेके, और फिर हम ये कप करें। डाइट वगैरह तो देते हैं? डाइट तो बहुत अच्छी है, घर की देसी डाइट बढ़िया है, डाइट का ही सारा गेम यार। और मसल्स तो ये सारा आपके बॉडी अंदर से जो बोन स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है कैसा रहेगा। तो जिम देख के अजीब सा लगता है कि ये बेंच से गिर ना जाए, मतलब अजीब सा होता है, ये मारे ऐसे हाथ कांप रहे हैं ऐसे अजीब से, कि ये जो वर्कआउट्स हैं, ठीक है आर्म रेसलिंग का तो करता ही आर्म रेसलिंग का तो अलग है, पर वो सिर्फ हाथ यूज होता है, लेकिन इसमें जब मसल यूज होती है तो अजीब लगता है। इतना स्ट्रेस नहीं है, नहीं है इतना। जो बेस्ट देखिए, ये इसमें पावर नहीं, कप में यहाँ बहुत अच्छी पावर है, कप में इसे इस करते हुए नहीं लेके जा पा रहे हो, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे अटैक मारेगा ना तो ये पावर भी काम नहीं करेगी। इसलिए कह रहा हूँ कपिंग जिसकी अच्छी है ना, उसका डिफेंस भी अच्छा है, ऑफेंस भी अच्छा है। तो यहाँ से पावर नहीं लगा पा रहे इस चीज से,
ये फिर भी बैठ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल हल्का रखो इसको, इसका लिए इससे गया उसको छोड़ दो। चलो हाँ तुम्हारा पहले पीछे से आ रहा है, बैंड बाद में हो रहा है, बैंड से शुरुआत करो, ये हाँ ये, और इसी में अब साथ में थोड़ा सा प्रोनेट करके करके ये चीज। अब ये जैसे तुमने प्रोनेट किया ना, ये खत्म हो गया, तो हमें बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके ये घुमाना चाहिए। ये अब इसी को थोड़ा ऑफेंसिव में दो, ये इसमें कपिंग में प्रॉब्लम है, इसमें वही दिक्कत है हमारी कपिंग की, कि कोई भी यहाँ करेगा फिर वो किसी चीज काम की है ही नहीं, जरा सा ये करना है बस, ये इतना गेम खत्म हो जाएगा। चल उधर नहीं कपिंग बहुत कम है। एक्चुअली ना ये पूरा हाथ यहाँ से कमजोर है, ये खींच रहा बहुत बढ़िया, ये खींच दे रहा वो बहुत अच्छा, लेकिन ये नहीं निकल पा रहा है। ये अच्छा है ना, ये अच्छा खींच, यहाँ दिक्कत आ रही है। दोबारा ये जैसे घूमने लगेगा ना थोड़ा सा भी, ये पावर डबल काम करेगी। इसलिए कोई भी ऑफेंस ना रुकेगा नहीं तुमसे, क्योंकि यहाँ पावर नहीं है इसमें। ये जरा सा इधर हुआ, इस आदमी इधर आता है। और आर्म रेसलिंग का रूल है, सभी समझो, अगर आप हारने वाली पोजीशन में हो, सारी पावर यहाँ से लगाओ, फिंगर से मत लगाओ, ये खींचो पूरा लेट्स खींचो पीछे इधर, रोइंग होते हैं तो ये पीछे यहाँ से। अगर आप विनिंग पोजीशन में हो, सारा प्रेशर फिंगर से लगा दो। हाँ खींचो हाँ ये, तो ऐसे हमें रोकना है इस तरीके से। और पर उसमें थोड़ा सा हाथ सेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप रोकने चले फिंगर छोड़ दिए, पूरी पेन हो जाएगा पूरा, फिंगर भी जमा के रखनी है। लेफ्ट ज़्यादा अच्छा दे रहा, ये पूरा हिस्सा जा रहा है, लेकिन कपिंग तुम भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर पड़ेगा ऊपर फिर ये पावर नहीं किसी काम की। और उधर जाने की कोई जल्दी नहीं है हमें, पहले हैंड कंट्रोल लेना है। क्या सीधा इधर जाओगे तो ये ऐसे घूम सकता है। हाथ को हम टेढ़ा करेगा भी हैंड कंट्रोल ले सकते हैं, सीधे हाथ में हैंड कंट्रोल होता है, इसी डायरेक्शन में ऐसे करके कभी हैंड कंट्रोल नहीं होगा। या तो इसमें जीत ही जाओगे या हार जाओगे, एक ही चीज होगी। जैसे ये हो गया ना कि मतलब अगर तो जैसे राइजिंग के समय राइजिंग जैसे ये आ जाएगा राइजिंग, बट अगर इसका कप करना होगा, राइजिंग का कभी कप नहीं होता। पहली चीज, पोस्टिंग स्टाइल में आप कप नहीं कर सकते, बहुत एडवांस लेवल पे तो कर सकते हो, हमेशा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा कप करने के लिए, क्योंकि इस स्टाइल में तो कप हो ही नहीं सकता ना। मतलब दो में से एक ही चीज है, तो कप होगा या फिर पोस्टिंग है। पोस्टिंग वो भी सामने अगर टॉप रोल है उसके हाथ खेलो, कोई ऐसे खेल रहा है तो तुम भी उसको ऐसे मार दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाथ ऐसे फ्लो होगा। अगर सामने होकर है, पोस्टिंग मत करना कभी। फिर ये देखो ऊपर जाओगे तो इधर से इधर बहुत इजीली घूमेगा। प्रोनेशन की दिक्कत वही बता रहा था, प्रोनेशन खत्म है तो वही चीज कर रहा हूँ ना, स्पीड से ऐसे मत खींचो, क्योंकि आप ना इस डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे हो, ना तो प्रोनेशन है ना कपिंग है, ऐसे कभी भी गेम नहीं जीत पाओगे। ठीक है, अपने से वीक हो उससे जीत जाओगे, जिसको थोड़ी सी टेक्निक होगी ना खोल देना। तुम्हारे अंदर पावर है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलती उस पावर को। जो जिसको ऐसे खींच रहे हो तुम, उसको ना अगर ऐसे खींचोगे, ये बाहर निकाल के और यहीं से ऐसे एल्बो हल्की रख के, सब कुछ वही है जो वहां बता रहा था ना मैं, एल्बो हल्की और वो सब वो सेम यहाँ पे हमें इमिटेट करना है एग्जैक्टली। ये हल्की, ये इतना ही डिस्टेंस रहेगा सेम, बस हाथ घूम जाएगा। जैसे मान लो ग्रिपिंग में राइजिंग नहीं मिलती है, हाथ ही हुआ तो इतना भी नीचे मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। मिल जाती है, हाँ इतनी मिल जाती है। मतलब किसा सर नहीं होगा यहाँ से, ये आपको आप करो, क्योंकि पोस्टिंग स्टाइल आज के दिन पॉसिबल नहीं है। आपका हाथ बिल्कुल छोटा है, लीवर छोटा है, हाथ छोटा है तो आप मत कर सकते हो। आपका हाथ नॉर्मल है तो पोस्टिंग बहुत मुश्किल है,
कर सकते हो, बड़ा टेक्निकली है कि फर्स्ट फिंगर उसके नक्कल पे रखनी पड़ेगी आपको, ये या निकालना पड़ेगा नक्कल पे रखना। अभी मैंने देख लिया हाथ ठीक है, अच्छी बात। अगर मैं हाथ को मैं यहाँ रखूँगी, मेरी फिंगर कहाँ तक पहुँच रही है, रखो हाथ सिंपल रख लो यहाँ तक। अगर मैं हाथ को डीप ले गया, मैंने ऐसे किया, मेरी फिंगर कहाँ पहुँची, आपके नक्कल पे, आपकी नहीं पहुँची, मेरी पहुँच गई। तो यहाँ से मैं पकड़ के ये मार सकता हूँ। जो पाम है ना हमारा पाम, फिंगर छोड़ दो, ये हिस्सा, इसकी प्लेसमेंट सारा गेम यही है। इसमें ये हमने ऊपर नीचे इधर उधर कहाँ रखना है, अंदर देना है, बाहर खींच के रखना है, सारा गेम इसी के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन पावर होनी चाहिए, पावर होगी तभी टेक्निक सारी अप्लाई हो पाएगी। पकड़ो, अब सीधा कर लो जस्ट, अब मार लो, क्योंकि आप मेरे हाथ के पूरे ऊपर एंड में पहुंच गए, वीक पॉइंट, ये मेरा वीक पॉइंट है, इसको अटैक करना है, इसको टारगेट करना है। जो अपर कपिंग जो मैं यहाँ करवा रहा था ना अभी, ये वही चीज, सिर्फ वही करो, सिर्फ इतना ही, ये बस आज अपने आप अंदर घूम गया। अब उसमें क्या था, जैसे आपने ये पकड़ लिया, आप नॉर्मल गेम खेलना, ठीक है, मैं सिर्फ वही कपिंग करूंगा, ये यहाँ से थी ना वो, चलो बस ये कपिंग करेंगे, ये तो बारीकियां जो है ना उसको अप्लाई करना, वही गेम है। अगर मैंने सोच के रखा ना कि मैं यार अपर कपिंग करनी चाहिए, कुछ भी हो यहाँ से, बस मेरा पूरा पावर का फोकस आ जाएगा इस एरिया, ये भाई बस गेम खत्म। समझते चलो, यूनिवर्सल जो रूल्स हैं जो हमेशा होंगे ही, चाहिए। अगर दोनों टॉप रोलर है, अगर मैंने आपकी फिंगर यूज करवा दी कैसे भी करके, तो आप हार गए। कैसे, पकड़ो, गेम खेलो, आपने फिंगर यूज करी है सारी, मैंने फिंगर यूज नहीं करी, कौन आ रहा, आप। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने हाथ ऊपर उठाया, सिंपल। आप ये चीज भूल जाओ, आप ये चीज को मेरी फिंगर में पूरा अटैक मारो, बस। अब कौन आ रहा, मैं। तो इसको हमें रूटीन उसमें डालना है, अपनी आदत में, स्ट्रेप में। ये सारी टेक्निक स्ट्रेप की है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी कि हमें, और इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, हमने अंगूठा पकड़ा, इस अंगूठे को ऊपर उठाना है, पकड़ो अंगूठा ऊपर, बस ये कपिंग, बैक प्रेशर, ये जो सिंगल डायमेंशनल एक्सरसाइज है वो सारी यूज करनी ही है। लेकिन जो स्टार्टिंग का रेडी को जो स्टार्ट है वो कैसे लेना है, वो मैटर करता है। स्टार्ट मैंने ये अच्छे से लिया ऊपर, उसको सारी कपिंग और ये सब जोक देना, लेट सब प्रेशर। लेकिन स्टार्टिंग में अच्छी नहीं करूंगा तो फिर नहीं, तो मेरे पाम में कोई फायदा नहीं। इसको बड़ा आराम समझो कि मैंने जहां भी पाम रखना है मेरा ऊपर होना चाहिए और पीछे होना चाहिए, ताकि दूसरे को सिर्फ ये पकड़ ले, जरा सा इधर करना है, गेम खत्म हो जाएगा। टेक्निकली खेलोगे ना तो आधी पावर यूज करनी पड़ेगी सिर्फ। अब आप ना एक नॉर्मल टॉप रोल खेलो, एक और कमी होती है, सब टॉप रोल में होती है, खेलो टॉप रोल। अब ये फिंगर कहाँ है, इस कॉर्नर पे है ना, ये फिंगर उस कॉर्नर पे होनी चाहिए हमेशा, ये तब टॉप रोल चलता है। ये छोटी छोटी चीजें ये ना, और ये सारी उसी एक्सरसाइज में छुपी हुई है जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। भाई कपिंग मैंने बताई ऐसे ही करनी है, कभी भी ऐसे बाहर नहीं जाएगा, तो सब वही चीजें हैं। चलो दोबारा टॉप रोल, कहाँ गई फिंगर, इधर, तो हार गए, फिंगर भूल गई, फिंगर उधर ही रहेगी हमेशा। ये देखो मैं यहाँ हूँ, मेरी फिंगर कहाँ है, इसके ही कॉर्नर के पास है। कभी भी पकड़ो एक बारी, खेलो। अगर मैं ऐसे खेल रहा हूँ मेरी फिंगर उधर जा रही है तो कोई फायदा नहीं, मेरा ये नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। तो कपिंग के लिए थोड़ा सा इसको गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखो ना, मैंने ये नहीं उठाया हुआ, अब आप गेम खेलो, मैं ये यूज करूँ सिर्फ ये। क्या थोड़े दिन ये करोगे ना, ऐसा नहीं कि हम भूकर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब थोड़े दिन ये चल जाएगी, उसके बाद हम जब कंप्लीट गेम खेलेंगे तो हमारा ये चलेगा सर, ये अंदर ही आएंगे फिंगर, इस तरह से उधर नहीं देंगे, सिर्फ कपिंग से खेलो। डाउन करो, डाउन, ऐसे ट्रैक करो, ये पावर है हाथ में, लेकिन उसको गलत डायरेक्शन में खड़ा करके चलाओगे नहीं चलेगी। इसको डाउन कर दो, पूरी चलेगी पावर। डाउन कर दो, नीचे खोलो, पकड़ो, खींचो खींचो, हाँ। मैं टॉप रोल खुलने मत दो, रोको इसको, ये अब जाओ उधर, ठीक है। पावर तो है, लगा नहीं पा रहे, राइट नीचे, हम पैसे ऊपर रखो, चलो कब करो, हाँ।
थोड़े दिन ना ये प्रैक्टिस करो, हमारे फिंगर चलने लग जाएंगे, फिर कंप्लीट गेम चलेगा। अभी आधा गेम चल रहा है ऊपर ऊपर, जाते हो ना इसी में आना खड़ा होने पोजिशन तुम्हारी जो स्टार्टिंग को जैसे आप यहाँ मार के वापस आ रहे हो तो यहाँ जा रहे हो, ये फ्लो है, ये नक्कल आगे जा रही है, ये हमेशा 5% अंदर रहता है और ये फ्लैट है, ठीक है। ये हमने रेपिटेशन नहीं, और ये वापसी यहीं आगे रुकेगा, यहाँ नहीं रुकेगा, और इसको अंदर नहीं लेना, पीछे आएगा, चैल को उतारने कोई दिक्कत नहीं। हमें एक बार पावर इंक्रीज करनी है, फ्री फ्लो में पूरे लेट्स यूज होनी चाहिए। लेटिंग से पहले आधा गेम डिसाइड हो जाता है आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं। चलो जय जा रहे हो। खाली बैक प्रेशर इंटैक्ट चाहिए, बैक प्रेशर इंटैक्ट है और बस साइड में आ रहे हो, बस ये हमें घुमाना थोड़ी है। हाँ वो बैक प्रेशर ही है, हाथ को जितना डीप दे सके डीप, और यहाँ थोड़ा सा चिपका के अंदर से सुपीरियर। कल जिंदर को समझाया मैंने, हमें बेसिकली दूसरे का पोजीशन रोकना है, फिंगर से नहीं रुकेगा, यहाँ से रुकेगा, इससे पाम से रखो, ये रख दिए, शोल्डर पूरा होगा पास, और ये बिल्कुल हल्का, एल्बो इधर से इधर लेके जानी है, और ये हिस्सा जाना चाहिए इसके ऊपर, फिंगर नहीं, फिंगर का रोल बाद में है, पहले सुपरेशन करो, ठीक गो, ये पहले आधा गेम यहाँ से यहाँ तक, कि दूसरे का आपने जो टॉप रोल है वो रोक दिया, बस पहले इतनी चीज समझो, उसके बाद पिन अपने आप हो जाएगा। इसको और हाइट, बैक प्रेशर से खींच लो पूरा। एक तो गेम है ये अंदर चिपका के, तुम्हारा हाथ जैसे छोटा पड़ रहा है, दूसरे का बड़ा हाथ है, तो उस केस में ये कई बार नहीं काम करेगा। अब इसमें जैसे ये टाइट हो गया, आप प्रोनेट कर दो हाथ को और बैक प्रेशर खींचो पूरा, और खींच लो पूरा, खींचो, अभी सीखने के लिए खींच लो पूरा, चले जाओ, ठीक है। अब ये सेंटर, ठीक है। अब मान लो ये पोजीशन आई है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर प्रेशर इन साइड से, इस टाइम में मेरा एक वीकेस्ट पॉइंट है लोकल वाले टॉप रोल, ठीक है। आपने दबा लिया, अब नॉर्मल फुल राइज करके आप सिर्फ फिंगर रखो यहाँ पे, यहाँ से चलो, कहीं से भी हाथ उठ के आ जाएगा यहाँ, क्योंकि मेरा ये यूज ही नहीं हो रहा है, मेरा सारा प्रेशर मेरे पाम पे इसमें, क्योंकि मेरा यहाँ अगर मैं करने भी चलूँगा, पकड़ो करो एक बारी, तो मेरे यहाँ से क्या ही दिखेगा, ये दिखा रहा नीचे, ये मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा, वहाँ पे एक्सेस मिलेगा मुझे यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे हूँ ये ऊपर, आपको मेरे से ऊपर हाई जाना पड़ेगा, खींचो बैक प्रेशर, ये खींच कर रखो ग्रिप में ही, रोको इस पोजीशन को, और अच्छे से अपनी तरफ और मैनेज करो, ठीक हाथ को सर, ठीक गो, हाँ शोल्डर ऊपर लेके, हाँ ये यहाँ पे रखो, ये दबाओ, यहाँ होनी चाहिए स्टार्टिंग पोजीशन, फिर उधर जाना। मेरे पास कोई कुछ बचा हुआ, देखो मैं कितना दूर है, इसमें फ्लो है, तो पहले ये चीज़ को इसके बाद उधर अपने आप जाएगा, फिर दूसरे के पास को बचेगा थोड़ी। अगर यहाँ पे हाथ आ गया, अगर यहाँ पे हाथ आ गया, अगर मैं वापस कोशिश करूँगा, मेरी पोजीशन बिगड़ेगी, आपकी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि मेरी जितनी पोजीशन खराब होगी उतनी आपकी और बेटर होती जाएगी। तो यही चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना, दूसरे को इस पोजीशन में ले आओ कि वो अगर अटैक करे तो और खराब हो जाएगा उसकी पोजीशन। मेरे को रोज वहाँ पे ऐसे 100-150 पंजे खेलने पड़ते हैं, इतने घंटे होते हैं, मेरे हाथ इतने ठीक नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया था भाग के 1 हफ्ते के लिए। गोल पर यहाँ पे ट्रेंड
यहाँ पे ना कम से कम 6-7 जॉइंट्स हैं टेंडन के, जो एल्बो को जोड़ते हैं। इधर फ्लेक्सर से तो कोई भी टेंडन में स्वेलिंग है, रप्चर है, कुछ भी है तो पेन आएगा, उसको हील करने का टाइम लो। यार बढ़िया आदत। चल हाथ बहुत बढ़िया है इसका, अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो क्या ये झटका मार रहा है, ऐसे झटके में कुछ भी नहीं है। अगर इसको यूज़ करो ढंग से, ये रोल करने के लिए पहली पोजीशन ये है, ये आपकी तरफ होगा, ये अंदर होगा। यहाँ से फिर हम इधर में सीधा इधर जाओगे तो कोई भी रोक लेगा, करो कुछ। हाँ देखो पूरी ये लाइन काम करती है। हमें दूसरे की फिंगर जो है उन फिंगर्स को ओपन करना, घुमाना है, थोड़ा सा अंदर, पूरा इधर राइजर ऊपर। 2 स्टेप में समझो, पहला स्टेप है कि हमने ये कंट्रोल कर लिया, हमने सेकंड स्टेप में नीचे जाना है, सीधा नीचे नहीं जाना है। चलो रेडी गो, बस रुको रुको, उधर मत जाओ, दोबारा जा मेरी फिंगर से इसी से रूम में चलो बस, और साथ में ये कप, अब यहाँ पे रोकना है, रेडी गो। इसको समझो कि हमने यहाँ जाना है, दोबारा करो, रोको रोको इसको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डिस्टेंस देखो कितना दूर है, आपका बिल्कुल पास है, मेरी रिस्ट फ्लो हो रखी है, आपकी इस बनी हुई है, इस पोजीशन में आना है कैसे भी। उसके बाद उधर जाना बहुत मुश्किल है, ये कपिंग बिल्कुल भी नहीं है। आधा गेम खेलो यहाँ से, ये यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल जल्दी इसको रोकना है दूसरे, ये तो मारना ही है लेकिन ये भी तो रोकना है, इनको आगे रखें। अब जाओ उधर, ये तो ये भी रोकनी है, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, यही भूल गया तो ये क्या किसी काम का है। लो हैंड कर रहे हो तो आपका ये ना वीक पॉइंट है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर यहाँ से नहीं चल रहा तो इसको इसको नीचे दोनों पॉइंट्स, इसको बहुत अच्छे से ऐसे खींचो पूरा, ये मेरी फ्लो होनी चाहिए। और ज़्यादा अभी है और ऊंचाई से अंदर जाने की, मतलब ये पूरा पूरा डाउन आएगा। रोटेट भी करो इसको, ये नहीं हो। या आज जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी ना, यहाँ से शोल्डर के साथ तो सिर्फ वही करो, परफेक्ट। बहुत दबाने की कोशिश करूँगा, कंट्रोल करके जाना, ये उधर भागना नहीं है, ये कंट्रोल होना चाहिए। उसी फ्लो में जाना, कंट्रोल, ये सोचो कि मेरा जान लीजिए उसी फ्लो में घुमाते चलते जाओ, ऑफेंसिव में जाओ, ऑफेंसिव स्टार्टिंग से। हाँ बहुत बेटर, कि यहाँ से जो रुक जा रहा था ना एकदम जैसे आ रहा था वो नहीं है, क्योंकि ये कनेक्ट करके शोल्डर के साथ जाना है। छोड़ो, जो शुरुआत का जो फ्लो है ना, जो मार्जिन से करें वो अच्छा है। जैसे ये कर रहे हो ना पीछे, तो आपकी हाइट में डाउन कर जो हाइट अपने मेंटेन कर ली, इसी हाइट को बस हमें ये सोचना है कि ये जाना नहीं चाहिए, और दोनों चीज़ एक साथ एल्बो के साथ। हमें सारी चीज़ एक साथ लगा देनी है, किसी कई बार कपिंग ज़्यादा चलेगी, कई बार ये ज़्यादा चलेगा, डिपेंड करता है सामने वाले काम की। तो सीधा अगर सब कुछ एक्टिवेट करके मारोगे, कई बार ऐसे लग जाएगा, कई बार ऐसे लग जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। और जब इधर जा रहे हैं, कपिंग करो ड्रैग के साथ। पहले टोकरोल नहीं मारना है, टोकरोल में से दूसरा टोकरोल तो फंस जाता है यहाँ उस टाइम। हाँ अभी ट्राई करो कपिंग। हाँ ये पिन करने के लिए मैं सब कुछ कर देना,
जहाँ पर पोजीशन गलत नहीं अपनी होनी चाहिए। मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो ड्रैगिंग लैट से बहुत पावर होती है और कपिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने ड्रैग किया और ये ऐसे कुछ उठा लूँगा बस। अब ये इधर नहीं जाना चाहिए, हाथ सिर्फ कप करो और ये सुपरनेट हो जाएगा ऐसे खींच के कप करो, सिर्फ कप करो बस। वापस छोड़ो, दोबारा कप करो, वापस छोड़ो, इसको और प्रोटेक्ट करो आप। अब कप करो, ये दोबारा, ये पोजीशन बैठी। इस चीज़ को प्रैक्टिस का मतलब यही है यार, हमारा हाथ ना कप करते हुए यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये उठा के रखा है, ये पूरा अलाइनमेंट बना लिया, ये कप है। तो प्रैक्टिस में यही चीज़ तो हमें करनी होती है। बार बार चेक करो कप करते हुए हाथ अगर सुपरनेट हो रहा है तो कोई भी कप कर देना है ऐसे। इसको पैसे में मेंटेन रख के कप करना है ये। हाँ। अब इसको हम, ये तो हो गया खड़े खड़े करना, इसको हम लेग्स के साथ यूज़ करेंगे तो और अच्छे से कोऑर्डिनेट होगा। अब लेग्स के साथ यूज़ करो, शोल्डर के साथ, ये ऑफेंसिव होगा, ये इतना दोबारा, ये कपिंग और करो, ये तो ये स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टार्टिंग ठीक नहीं हो रही है, ये दिक्कत है कि स्टार्टिंग में हम क्या सीधा ऐसे चले जाते हैं। कई बार ये मारते तो कपिंग नहीं हो पाती। तो बारी क्या समझो, यहाँ से स्टार्ट करो, फिर लेट्स यूज करना सीखो, धीरे 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 करके गेम आगे बढ़ेगा।